गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ फिजिक्स के अंतर्गत हमने पिछले क्लास में मीटर ब्रिज इस पर चर्चा किया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा पोटेंशियोमीटर मीन्स विभव मापी। तो विभव मापी क्या है उसके बारे में जान लें कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम चाहे तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं या दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कि विभव मापी क्या है, इसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किस प्रकार से की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम परिचय प्राप्त कर लेते हैं विभव मापी का। तो विभव मापी होता क्या है उसके बारे में हम जानकारी ले लें। तो विभव मापी जो होता है ये मैं बता दूं कि ये भी लकड़ी का बना हुआ एक आयताकार गुटका होता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि लकड़ी का बना हुआ एक आयताकार गुटका होता है जिसके दो संयोजन बिंदुओं ए व बी के मध्य 4 से 10 मीटर लंबाई का मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का चालक तार लगा हुआ रहता है। हम यहाँ 6 मीटर लंबाई के मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का एक चालक तार को लेने जा रहे हैं और इसके ऊपरी सिरे पर ये जो आयताकार गुटका होता है इसके ऊपरी सिरे पर एक मीटर स्केल अंकित होता है। जैसा कि इसमें दर्शाया जा रहा है, ये मीटर स्केल शो किया जा रहा है, इसके ऊपरी सिरे पर बना हुआ होता है। इस प्रकार ये मीटर स्केल आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें 0 से लेकर 100 तक के अंक अंकित होते हैं तथा निचले सिरे पर एक विस्पर्शी कुंजी लगी होती है। विस्पर्शी कुंजी लगी होती है जो इस पर घूर्णन कर सकता है। इसको आगे पीछे की ओर चलाया जा सकता है ताकि इसकी सहायता से हम पाठ्यांक ज्ञात कर सकते हैं। तो मात्र इतना ही होता है इसमें विभव मापी में। जैसे कि एक बार फिर से शुरुआत से हम बताते हैं कि लकड़ी का बना हुआ एक आयताकार गुटका होता है जिसके दो संयोजन बिंदुओं ए व बी के मध्य 4 से 10 मीटर लंबाई का मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का चालक तार लगा हुआ रहता है, जबकि ऊपरी सिरे पर एक मीटर स्केल लगाया जाता है तथा निचले सिरे पर कैपिटल जे एक विस्पर्शी कुंजी होता है जिसकी सहायता से हम पाठ्यांक ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि विभव मापी को विद्युत परिपथ से कैसे संयोजित किया जाता है। तो उस प्रक्रियाओं को हम ध्यान दें कि जब भी विभव मापी, ये तो विभव मापी रहा, इसका विद्युत परिपथ हम बगल में बनाने जा रहे हैं। तो विभव मापी को विद्युत परिपथ, जैसे हमारा ये सांकेतिक लैंग्वेज है ए और बी, ये जो मैग्नीन और कांस्टेंटन का चालक तार है उसको दर्शाया गया है। तो विभव मापी को जब विद्युत परिपथ से संयोजित किया जाता है तो हमेशा उसको दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है। पहला हिस्सा कहलाता है प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ में क्या क्या होता है उस पर मैं बात कर लूँ। प्राथमिक परिपथ में एक विद्युत वाहक बल E, कुंजी K और धारा नियंत्रक RH लगा हुआ रहता है जो श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि विभव मापी का जो प्राथमिक परिपथ है वो कभी भी परिवर्तित नहीं किया जाता है। जो भी परिवर्तन किया जाना है उसके द्वितीयक परिपथ, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ, उसमें किया जाता है। प्राथमिक परिपथ सदैव अपरिवर्तित होता है। अब बात करते हैं द्वितीयक परिपथ की। तो द्वितीयक परिपथ को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि जिस टास्क के लिए विभव मापी का प्रयोग किया जा रहा है उस आधार पर द्वितीयक परिपथ का निर्माण करते हैं। जैसे आज का हमारा टास्क है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक द्विमार्गी कुंजी की सहायता से दो विद्युत वाहक बल, पहला E1 और दूसरा E2 को हम एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में संयोजित करेंगे और ये एक द्विमार्गी कुंजी K1 दिखाई दे रहा है की सहायता से संयोजित होता है तथा इसके साथ एक धारामापी G और फिर जौकी J या विस्पर्शी कुंजी J, जिससे भी चाहे हम डायरेक्टली जौकी से, जैसा कि मीटर सेतु में यूज किए थे जौकी को, उसको डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा विद्युत परिपथ तैयार होगा विभव मापी का। एक बार फिर से देख लेते हैं। ए बी दो संयोजन तार हैं, उनके मध्य प्राथमिक परिपथ में विद्युत वाहक बल E, कुंजी K और धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में संयोजित हो जाते हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि प्राथमिक
प्राथमिक परिपथ कभी भी परिवर्तित नहीं होता। दूसरा जो परिपथ कहलाता है वो द्वितीयक परिपथ कहलाता है, जैसा कि नीचे की ओर दर्शाया गया है। दो सेल, जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जानी है उनको एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया गया है तथा उसे द्विमार्गी कुंजी किस K1 की सहायता से संयोजित करते हुए धारामापी G के एक सिरे से जोड़ा गया है और दूसरे सिरे को जो कि J से कनेक्ट किया गया है, जो कि J की सहायता से हम पाठ्यांक प्राप्त करते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि कार्यविधि क्या होगी, तो कार्यविधि इसकी बहुत आसान होती है, बहुत सिंपल होती है। तो हम कार्यविधि पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम विद्युत परिपथ में प्राथमिक परिपथ को ऑन करते हैं, जिससे परिपथ में क्या होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। और धारा प्रवाहित होने के बाद हम कुंजी K1 के प्रथम सिरे को संयोजित करते हैं। प्रथम सिरे को संयोजित करने के कारण विद्युत वाहक बल E1 जो है वो विद्युत परिपथ से संयोजित हो जाता है। चूंकि धारा जब प्रवाहित होती है तो E1 का धन सिरा A से और ऋण सिरा B से जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में देखें तो एक सिरा धनात्मक और दूसरा सिरा ऋणात्मक हो जाता है। अब हम जो कि J को चलाने का प्रयास करते हैं A और B के बीच में जो हमारा 4 से 10 मीटर लंबाई का मैग्नेट अथवा कांस्टेंट का चालक तार है, तो जो कि J की सहायता से जैसे जैसे हम चलाते जाएंगे तो किसी एक बिंदु पर ऐसा होगा कि जो पाठ्यांक है धारामापी का शून्य हो जाएगा, जिसे संतुलन बिंदु कहा जाता है। तो यदि विद्युत वाहक बल E1 के लिए संतुलन बिंदु की लंबाई हमको L1 प्राप्त होती है, यदि प्रथम विद्युत वाहक बल E1 के लिए संतुलन बिंदु की लंबाई L1 हो तो ये डायरेक्टली हो जाता है E1 प्रोपोर्शनल टू L1। हमको पता है विद्युत वाहक बल सदैव उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये विभवमापी का सिद्धांत भी है। तो इसके आधार पर E1 इज इक्वल टू KL1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। अब अगला जो टास्क रहेगा, अब हम क्या करेंगे कि E1 को विद्युत परिपथ से हटाकर E2 को विद्युत परिपथ से संयोजित किया जाएगा। अब इस स्थिति में E1 विद्युत परिपथ से बाहर हो चुका है और अब जो धारा प्रवाहित हो रही है वो E2 के कारण प्रवाहित हो रही है। तो अब पुनः वही प्रक्रिया को दोहराएंगे जैसा कि प्राथमिक सेल के लिए किया गया था। तो अब पुनः जो कि J की सहायता से A और B के मध्य एक संयोजन बिंदु प्राप्त करेंगे और संयोजन बिंदु या संतुलन बिंदु क्या होगा, जब धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाए। तो अगर हम देखते हैं कि संतुलन बिंदु की लंबाई इस समय L2 हो, चूंकि विद्युत वाहक बल E2 प्रेरित है, इसलिए अतः द्वितीय विद्युत वाहक बल E2 के लिए संतुलन बिंदु की लंबाई L2 हो तो E2 प्रोपोर्शनल टू L2, जैसा कि एज इट इज है E2 इज इक्वल टू KL इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमको ये पता है कि हमको दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। अब विद्युत परिपथ से हम बाहर आ जाते हैं। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 और 2 को जैसे ही भाग देते हैं तो E1 अपन E2 बराबर KL1 अपन KL2, K और K कैंसिल हो जाएगा, तो इस स्थिति में E1 अपन E2 इज इक्वल टू L1 अपन L2। तो कहने का मतलब सिंपल है कि यदि L1 और L2 का मान हमको ज्ञात है तो हम आसानी से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। वो L1 और L2 कैसे